हे सोल फैमिली, आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ क्या चल रही है, थर्ड पार्टी किस एनर्जीज़ में है और आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आएगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइज़। आप सभी के प्यार के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला मैसेज मुझे पिक हो रहा है ना, वो ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ना कुछ डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ है यहाँ पर, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर, एक चेंज उसकी लाइफ में आ रहा है। पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इसका जो भी रिश्ता है, वो कहीं न कहीं पर ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, या जो भी टॉक्सिक साइकिल्स चल रही थी, जो रिपीटेड वे में लूप में घूम रही थी, कहीं न कहीं पर वो फाइनली रिलीज़ हो रही है और एंड हो रही है। जिस वजह से ये जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, मेल, फीमेल जो भी है, जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड हैं, इन लोगों के बीच में ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा अलोननेस की एनर्जी है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत ही ज़्यादा अ, रात में अकेले में रोना, अकेलापन महसूस करना, लोअर वाइब्रेशन में चला जाना। कहीं न कहीं पर ये क्यों हो रहा है पता है, इन लोगों ने ना गड्ढा आपके लिए खोदा था। ये लोग आपको आपके पार्टनर से अलग करना चाहते थे, या फिर आपको आपका हक छीनना चाहते थे। आपके करियर फाइनेंसेस को ब्लॉक करना चाहते थे, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करना चाहते थे। अगर आप यहाँ पर हीलर्स हो, टैरो रीडर्स हो, या फिर आपके पास कुछ साइकिक पावर्स है, तो आपकी साइकिक पावर्स को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई। आपकी डेस्टिनी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। तो देखो गाइज़, ये जो भी चीज़ें लोग करते हैं ना एक बुरी भावना से, ये कभी सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये लोअर वाइब्रेशनल लोगों की समझ में ये चीज़ें नहीं आती हैं। उनका उद्देश्य बस यही होता है, एक बुरी भावना उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली होती है ना कि बस सामने वाले इंसान को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज़ उस इंसान की जो एक चमक है, जो लाइट है, जो अच्छाई है ना, वो इन डेविल्स से देखी नहीं जाती है, सही नहीं जाती है। इसी वजह से वो हमेशा पॉज़िटिव सोल्स को हार्म करने की कोशिश करते हैं। तो एग्ज़ैक्ट वे में इन लोगों ने आपके साथ यही किया, पास्ट में आपके पार्टनर के साथ भी यही किया, और अब इन्हें बहुत गंदे तरीके की सज़ा यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। इनके कर्मों का हिसाब यहाँ पर हो रहा है। ब्रह्मांड आपके जो भी शत्रु है, हेटर्स, एनिमीज़, हिडन एनिमीज़, किसी के पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, जो कुछ भी किया, जो भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व्ड हैं, हर एक के कर्मों का हिसाब यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं। शनि देव की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखो, जो भी गलत किया जाता है ना, कहीं न कहीं पर जो कुदरत की अदालत होती है ना, वहाँ पर न्याय ज़रूर से ज़रूर होता है गाइज़, और वही एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए? करे तो करे क्या? चारों तरफ से फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे कि सब छोड़कर कहीं भाग जाए, ऐसी हालत इन लोगों की हो चुकी है। अब हमें किसी के साथ नहीं रहना, कुछ नहीं सहना, जैसे कि एक साथ बहुत सारे बाण इनकी तरफ आ रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ इन्हें कहीं न कहीं पर महसूस हो रही है। और ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना गाइज़, इन्हें जैसे कि अब डर लगने लगा है। पहले तो इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया था। इन्हें लग रहा था कि शायद अगर आप कोई फीमेल हो, तो एक आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगी, या फिर एक आप अबला नारी की तरह कैरेक्टर प्ले करोगी। लेकिन हर नारी अबला नहीं होती है, और आज के ज़माने में तो जो भी नारी अपने आप को अबला समझती है, तो वो खुद को ही कम समझने की कोशिश ना करे। और चाहे आप पुरुष भी हो, और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो पुरुष है चाहे महिला है, हर एक इंसान ने आवाज़ उठाना चाहिए। और जो लोग आवाज़ उठाते हैं, वही जीतते हैं। जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको एंटरटेन ही नहीं करना होता है। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। बाकी इन लोगों को इतना तो समझ में आ चुका है कि आप कोई मामूली आत्मा नहीं हो, मामूली इंसान नहीं हो। आपको भगवान का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, डिवाइन पावर्स आपके साथ है। ऐसा तो इन्हें अब पता चल चुका है गाइज़। या तो इन्होंने किसी से तो कंसल्ट किया है, किसी ने इन लोगों को बताया है कि आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और जीत आपकी ही होगी। बिकॉज़ आपके कर्म अच्छे हैं, और जिन भी लोगों के दिल में अभी भी गंदगी है,
तो गाइज़ आपके लिए भी मैसेजेस है, दिल को साफ करो। कभी-कभी जो अहंकार और क्रोध की अग्नि होती है ना गाइज़, बदले की जो भावना होती है, वो कभी-कभी सामने वाले को जलाने से पहले खुद के ही घर में आग लगा देती है। ये हमेशा याद रखो। रावण की लंका को भी आग लगी थी, क्यों लगी थी? अहंकार, बाकी वो बहुत ज्ञानी थे। बहुत ज्ञानी थे, जो शिव तांडव है वो उन्होंने ही रचा है। तो ज्ञानी थे, शिव भक्त थे, सब कुछ था, लेकिन महिलाओं के प्रति दृष्टि अच्छी नहीं थी और अहंकार में चूर हो गए थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पर अगर रावण की लंका को जला सकते हैं, तो बाकी मनुष्य तो यहाँ पर मामूली ही है। उनका जो तप था, उनकी जो साधना थी, वो तो बहुत ही गहरी थी, फिर भी उनके साथ ये हुआ। तो आप ही सोचो कि ये जो लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं या फिर आपने भी कहीं न कहीं पर अगर इस एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है ना, तो देखो कभी-कभी ना इंसान सभी चीज़ों को इंडिविजुअली ले लेता है कि देखो ये मेरा शत्रु है तो मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बदला लेकर ही रहूँगा या मैं बदला लेकर ही रहूँगी। ये जो चीज़ें होती है ना गाइज़, देखो ये आप ही को नहीं बर्बाद करती है, ये आपके पूरे परिवार को, पूरे खानदान को, पूरी पीढ़ी को भी बर्बाद कर सकती है। तो एक इंसान का बदला लेने के पीछे आप अगर आपकी पूरी पीढ़ी बर्बाद करने को तैयार हो, रावण की लंका जो जो पूरा उसका कमाई था, कमाया था, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। वैसे ही खत्म हो जाता है, तो ये मत करो। ये आपके लिए भी मैसेज है और आपके शत्रु अब उनका क्या वो तो दिमाग से पैदल है, उन्हें समझ में नहीं आती है चीज़ें, उन्हें जितना भी समझाने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स, बार-बार उनकी लाइफ़ में टावर्स क्रिएट करते हैं, बार-बार इनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। किसी की मतलब जैसे कि किसी का हेल्थ इश्यू क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े घर में होना, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बार-बार क्रिएट होना, घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी फ़ील होना, बहुत हेवी एनर्जी फ़ील होना, लेज़ीनेस फ़ील होना, काम करने की इच्छा ही ना होना, ये क्या है? ये सब नेगेटिविटी ही होल्ड करके रखी होती है, तो इसे रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। इन लोगों ने भी यही सब चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं और जो भी गलत क्रियाओं में ये लोग इन्वॉल्व्ड है, जिन भी तंत्रास में ये महिला, पुरुष जो भी है, ये जो करते करवाते हैं ना गाइज़, ये बहुत गलत चीज़ होती है, बहुत ही गलत चीज़ होती है। ये कब, कैसे इन्हीं पर पलट दे और किस तरीके से इनके ही घर को, परिवार को बर्बाद कर दे, इन्हीं के बच्चों पर वो हावी हो जाए, तो फिर क्या करेंगे ये लोग? तो ये वाली एनर्जी ऑलरेडी कुछ घरों में ये चल भी रहा है। ब्लैक मैजिक माता-पिता ने किया लेकिन हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चों के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये वाली सिचुएशंस भी है कहीं न कहीं पर। इनके बच्चे इनके आँखों के सामने तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये कर्मा इनके पेरेंट्स को मिल रहा है, जो भी आपके शत्रु है ना, तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो गलत जो भी किया है, जिसका भी दिल दुखाया है, जिसका भी दिल तोड़ा है इन लोगों ने, वो सब एनर्जीज़ उल्टे पैर इन्हीं की तरफ लौट कर जा रही है गाइज़। सभी एनर्जी इन्हीं की तरफ जा रही है। कुछ केसेस में इनके माइंड में जिन लोगों ने मतलब अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुके हैं ना आपके हेटर्स, तो वो अब उनके माइंड में, खुद के माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता? बिकॉज़ इन्होंने आपके ऊपर मारण क्रिया भेजी थी। ये आपको मारना चाहते थे। ये फीमेल है कोई, किसी की मदर इन लॉ है ये। ये नहीं चाहती है कि आप इनके बेटे के साथ घर बसाओ। ये चाहती है अगर आप शादीशुदा हो तो आपका डिवोर्स हो जाए, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आप सेपरेट हो जाओ, आपकी शादी कहीं और हो जाए और इनके बच्चे की शादी कहीं और हो जाए। तो गाइज़ देखो ये इतना इतना मतलब आगे बढ़ जाना, किसी को डायरेक्टली मारने की साजिश करना, ये कितना बड़ा कर्मा है गाइस, जो यहाँ पर चुनी हुई आत्माएँ हैं, उन पर भी ये मारण क्रिया हुई है। तो आप ही सोचो जिन बच्चों को भगवान ने खुद यहाँ पर चुना हुआ है, किसी ख़ास उद्देश्य के साथ और अगर आप भगवान के बच्चे पर ये करोगे तो भगवान आपको छोड़ेंगे, माँ काली आपको छोड़ेगी, भैरव बाबा आपको छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये हालत अब इनकी हो रही है, इनके घर में डेथ हो रही है या तो हो चुकी है। रिसेंटली बहुत सारी डेथ्स हुई है गाइज़ इनके घर में, इनके रिलेटिव्स में जो कुछ भी हुआ है। सभी एनर्जी बैकफायर इन पर हो चुकी है ऑलरेडी और आने वाले समय में भी होने वाली है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना गाइज़, यूनिवर्स भी इन लोगों को और ज़्यादा गंदे कर्म क्रिएट करने के लिए चांस देते हैं बिकॉज़ वो चाहते हैं कि एक बार ये पूरा घड़ा अपना भर ले।
तो करो, तुम्हें जितना करना है कर लो और फिर फाइनली जब घड़ा भर जाएगा ना, तो फिर शिव तांडव शुरू हो जाता है। फिर भैरव बाबा का न्याय शुरू होता है, फिर वहाँ पर किसी की भी नहीं चलती है। वहाँ पर फुल एंड फाइनल रिज़ल्ट मिल जाता है। तो बहुत जल्द ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब 88 पोर्टल है तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कर्मा रिलीज़ होने वाले हैं, बहुत सारी टॉक्सिक कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, बहुत सारे कार्मिक लोगों के चेहरे सामने आने वाले हैं, एक्सपोज़ हो रहे हैं। जिन लोगों पर ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट किया था, फिर आपके पार्टनर ने ट्रस्ट किया था, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पर एक्सपोज़ होगी। जहाँ पर कार्मिक कनेक्शंस है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की ही असलियत आपके सामने आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अगर आपने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, किसी ने आपको कमिटमेंट देकर रखी थी, आप उसका वेट कर रहे हो, भाई आज ये कमिट करेगा, कल करेगा, लेकिन उसने आपको ऑन ऑफ में रखा हुआ है। ना ये हाँ बोलता है, ना ये ना बोलता है, कुछ भी नहीं, बीच में लटका कर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं पर सरफेस लेवल पर आएगी कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है। या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको बाद में पता चले कि आप जिस इंसान के साथ हो वो ऑलरेडी मैरिड है। ये भी किसी की सच्चाई किसी के सामने आ सकती है या तो रिसेंटली आ चुकी है, ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो ये देखो जिन भी लोगों ने चीटिंग की है ना गाइज़, ये सब चीटर्स यहाँ पर कहीं न कहीं पर इनकी असलियत यूनिवर्स ब्रह्मांड सामने लेकर आने वाले हैं। ये जो दुनिया है ना गोल है, भाग कर लोग भागेंगे कहाँ? घूम-घाम कर यहीं पर आना है वापस से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर के साथ भी इस थर्ड पार्टी की नहीं बन रही है, ख़ास करके फैमिली की। फैमिली मेंबर्स जो भी है ना गाइज़, फैमिली मेंबर्स और आपके पार्टनर की आपस में नहीं बन पा रही है। अब ये एक-दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। अब इनके परिवार वालों को लग रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कि इनके शत्रु हैं और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि ये मेरे घरवाले नहीं है, ये तो मेरे शत्रु है, ये तो मेरे दुश्मन बने हुए हैं। बिकॉज़ इन्हें तो मेरे खुशी का परवाह ही नहीं है। इन्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है, इन्हें मेरे फ्यूचर की परवाह नहीं है, मेरे भविष्य की परवाह नहीं है, इन्हें बस अपनी ही चलानी है। बचपन से लेकर आज तक इन लोगों ने जो भी किया है ना, अपनी ही चलाई है और खुद की चलाने के बावजूद इन्हें फेलियर ही लगा है। ये अपने मुँह के बल ही गिरे हैं बार-बार। चलो किसी इंसान ने अपना डिसीज़न किसी पर लाद भी दिया, तो वो डिसीज़न आगे चलकर उसका कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट भी तो आना चाहिए ना। लेकिन बड़े हैं, तो हर बार बड़ों के डिसीज़न्स मानकर चलना और खुद के पैर पर बार-बार कुल्हाड़ी मारते रहना, ना खुद की ग्रोथ हो पा रही है, घर में कलेश चल रहे हैं, तो ये कैसे बड़े-बुज़ुर्ग हैं घर के? ये तो बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, इनकी बस ऐज बढ़ गई। हरकतें तो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पर लोगों के समझ में आ रही है कलेक्टिव लेवल में। ऐज मैटर नहीं करता है गाइज़, मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं और आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी कई ज़्यादा समझदार हैं। तो ऐज तो मैटर करता ही नहीं है। इंसान कितना ज़्यादा सुलझा हुआ है, उसके पूर्व जन्म के कर्म क्या रहे हैं, उसकी सूझ-बूझ क्या रही है, उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेज़ क्या रही है, पूर्व जन्म के उसके कर्मास क्या है, उसकी साधना क्या है, उस हिसाब से बच्चा जन्म लेता है। तो कभी-कभी छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बात बोल देते हैं ना कि बड़े-बड़े की भी आँख खुल जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एज हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदार हो गए हो, फिर आप छोटों को कंट्रोल ही करोगे। तो ये किसी के पार्टनर ना कंट्रोलिंग नेचर से, उनके घरवालों के कंट्रोलिंग नेचर से अब थक चुके हैं। बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है इस पर्सन को, इसके इमोशंस को, हर चीज़ को कंट्रोल किया है, इसके लाइफ़ के डिसीज़न्स को, हर चीज़ में। तो अब ये रिबेल की एनर्जी में, रिबेलियस एनर्जी में आ चुके हैं। ये सभी बंधनों को तोड़ना चाहते हैं। ये किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी है गाइज़। ये पर्सन आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं और जैसे-जैसे इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉज़िटिव होती है, तो इस थर्ड पार्टी को लगता है जैसे कि आप ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो ये तो दिमाग से पैदल हमेशा से ही रही है। ये 24/7 इसके माइंड में वही चलता है, ये खुद भी उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। इसलिए उसे पूरी दुनिया उसी चश्मे से वो देखती है, राइट? इसे अच्छे कर्मों के बारे में नहीं पता है, इसे डिवाइन पावर्स के बारे में नहीं पता है, राइट? तो इसके दिमाग में एक ही है, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ करवा दिया, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। और ये एक दिन इसी में ही ऊपर चले जाने वाली है और इसे लेकर भी जाएँगे इसके शैतान, जो इसने आपके ऊपर भेजे थे। तो ये तो डेफ़िनेटली फ़िक्स यहाँ पर हो चुका है, टावर ऑलरेडी इसकी लाइफ़ में है, होपलेस है, पैसों के नाम पर बहुत ज़्यादा ये मतलब हर जगह पर हमारे पास
कुछ पैसा नहीं रहा है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके हैं, ऐसा-वैसा। देखो इंसान ना कभी-कभी खुद को मतलब बार-बार ये जो एनर्जी ये क्रिएट कर रहे हैं ना लोग कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है, जो आपके शत्रु है, जो थर्ड पार्टीज़ है, बार-बार ये चीज़ें शायद वो किसी का हक किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो बार-बार जैसे कि हम कंगाल हो चुके हैं, हम तो रास्ते पर आ चुके हैं, हम भिखारी हो चुके हैं। तो ये भिखारी भी हुए हैं ना गाइज़ तो इनके कर्मों से ही हुए हैं। आपके साथ जो गलत किया है उसी वज़ह से हुए हैं। और बार-बार यही चीज़ें वो अगर बोल रहे हैं ना, तो ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट एक दिन कर ही लेंगे। ये खुद की ऐसी-तैसी खुद ही कर लेंगे और इन्होंने कर भी ली है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भगवान सभी का हिसाब सही वक़्त पर कर रहे हैं और आपको बस अपने इनर वर्क पर फ़ोकस करना है और अपने अच्छे कर्मों पर फ़ोकस करना है, दैट्स इट। तो यही है आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।